आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 तक कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है, ग्राफिकली, और दूसरा तरीका जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, अलजेब्रिकली। ठीक है, यहां तक देखोगे आप कि ग्राफिकली वाला तो हम लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज तक देख लिया, एक्सरसाइज नंबर 3.1 तक देख लिया। अब हमें जो बात करनी है वो कौन सी बात करनी है, अलजेब्रिकली वाले बात करनी है। तो अलजेब्रिकली में आपके दो मेथड होते हैं। अब बोलोगे सर कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। अब बोलोगे भैया आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो आज आपको सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाऊंगा और किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज देखिए सबसे अलजेब्रिकल मेथड टू सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन सा मेथड है। आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एक कौन सा वैसा मेथड बता दिया आपने, अलजेब्रिक मेथड बता दिया। उसके बाद देखोगे आप कि आज हमें क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है पूरा का पूरा, पूरा के पूरा का मतलब इक्वेशन देखेंगे, और सम इक्वेशन ऑफ एक्सरसाइज, सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में कौन से करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोगों को। और जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। सबसे पहले ये बताइए मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से कि नहीं आ रही है। इज आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल और नॉट। ओके 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 ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि सर जैसे आपको देखेंगे तो आप देखना यहाँ पे कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे बात क्या हो रही है, किसकी हो रही है, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। बाय किसके मेथड के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इधर देखेंगे, आप इधर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और इधर क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहां से मैं क्या देख सकता हूं, यहां से देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, एक को देख लो यहां से, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या करा, x की वैल्यू ले ली और x की वैल्यू पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे देखेंगे आप कि क्या करूंगा कि पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखेंगे क्या हो जाएगा कि 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2y हो जाएगा, और 4 इधर है हमारा और इधर साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। यहां से y की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली मेरे भाई, 5 निकाल दी। अब क्या करो, इसको पुट कर दो किसमें, ऐसे देखना यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा इसको। तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सी वाली में, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। अब बोलोगे भैया जी आपने y की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन x की वैल्यू तो बताओ। जैसे बतानी है x की वैल्यू, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो x की वैल्यू क्या है, कि पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखोगे आप लोग देखोगे कि जो x की वैल्यू आ रही है भैया वो क्या आ रही है, हेयर ऐसे करके लिख दें, हेयर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या करा, यहां से x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग एलिमिनेशन भी मेथड से लगा सकते हैं, जो कि आप लोग देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इधर साइड में लिखते हुए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को देख लीजिए पहले। यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर साइड लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एक तरीका तो है कि पहले आप इस वाली इक्वेशन को पूरे को सॉल्व कर दो, या फिर आप देखो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो देखो आप लोग देखना यहाँ पे कि s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 प्लस टी। ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले मैंने क्या करा, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब s माइनस टी को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, प्लस का टी हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। इसमें क्या पुट कर देना, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6। अब एलसीएम ले लोगे, इधर कितना हो जाएगा, 6। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, मुझे सॉल्व करना है तो कितना हो गया, 6। और यहां से 3 के टेबल में 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 3 प्लस टी, और प्लस के बाद क्या हो जाएगा, 2 3 टी इक्वल टू 6। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को यहां तक। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, आप बोलोगे 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, और यहां पे प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 6 जा कितना हो गया, 36। 2t प्लस 3t कितना हो गया, बोलोगे भैया जी 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t, और 36 माइनस का 6, तो यहाँ पे 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 6 आ गई। यहां से मैंने t की जो वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई, 6 निकाल ली। अब क्या करना है आपको, आप देख लेंगे सबसे पहले पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी में कर दो, थर्ड में ही पुट कर दो। तो थर्ड में जब पुट करोगे आप तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबूजी, देखेंगे 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहां से मैंने क्या करा, s और किसकी वैल्यू निकाल ली, t की वैल्यू निकाल ली। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और s की वैल्यू कितनी आ गई भैया जी, s की वैल्यू 9 आ गई। तो यहां पे लिख देता हूं कि s हेयर s इज इक्वल टू कितना हो गया भैया जी 9, और t इज इक्वल टू कितना हो गया 6। बात समझ में आ रही होगी आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपका, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये दो आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोग उसमें देख सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने इधर लिख लिया है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं भैया। उसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस वाई, और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो ये वाली भैया जी कौन सी वाली इक्वेशन है, भैया जी पहली वाली इक्वेशन, भैया जी दूसरी वाली इक्वेशन। और ये वाली हमने क्या करी, x की वैल्यू निकाल ली कि नहीं निकाल ली। अब इसको क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं भैया सेकंड वाले में पुट कर दे रहा हूं, क्या, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। इसको पुट कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा 9, और देखोगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे भैया 3 से 3 काट दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस वाई, 9 प्लस 3y, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू 9। हो गया कि नहीं हो गया, आप लोग देखते हुए चलिए। अब देखो 3y से 3y कैंसिल आउट, तो क्या हो गया हमारे पास 9 इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन तो क्या हो गई भैया जी, बराबर हो गई। तो सो देयर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, हियर सो द इक्वेशन has infinitely many solution। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो, परेशानी, दिक्कत, पीड़ा कुछ भी हो नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, इसको तो देख के हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पॉइंट में है। किस में है, पॉइंट में। पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं इसको। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आप, अरे टेंशन मत लिया करो, इधर देखो क्वेश्चन में बहुत प्यार से क्वेश्चन वाला सॉल्व होगा। क्या है हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 13.13 1.3। उसके बाद क्या होगा 0.4x प्लस 0.45y अपॉन 2.3।
अब देखो क्या है, आप देख रहे होगे कि भैया जी एक एक डिजिट वाला पॉइंट है कि नहीं, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में तो क्या पॉइंट हट जाएगा? कह रहे भैया जी बात तो सही कह रहे हो आप, क्यों 10 से मतलब 10 से अगर मैं इधर साइड भी कर दूंगा और 10 से इधर कर दूंगा, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई लिखने देना यहाँ पे। क्या लिख देना भैया कि मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2x, तो आप देखेंगे यहां पे इक्वेशन लिख लो। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब तो ये नॉर्मल वाला बन गया, अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से देख लो इसको, इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो पहले ही मान रखे, इसको मतलब इस तरीके से ले लो। तो आप देखोगे भैया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसका मतलब क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और इधर मल्टीप्लीकेशन में तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये क्या बन गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई हमारे पास,